नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 3 जनवरी 2025 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपडेट, देखते हैं क्या क्या आया है। तो दोस्तों आखिरकार मन्नू को भी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। 4 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल सम्मान दिया जाएगा। खेल अवार्ड में 32 को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे और इनमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने गुरुवार को खेल अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इसमें 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 32 को अर्जुन तो 4 को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया है। सीपीसीटी में बेटा फेल, अब करना होगा चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन। अनुकंपा का है मामला, कलेक्टर ने निरस्त कर दी थी नियुक्ति। नया पोर्टल शुरू किया, पहली बार पुराने ढर्रे से बाहर निकलेगा आयोग। देश भर के विशेषज्ञों को जोड़ेगा पीएससी, पेपर सेटिंग से लेकर मूल्यांकन तक के कार्य सौंपे जाएंगे। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2022 के बाद अब निकली वैकेंसी, उसमें भी 13 ही पद। एमपी पीएससी 2021 में 493 पद थे, उसके बाद सिर्फ औपचारिकता बन गई है परीक्षा। अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, 25% सीटें आरक्षित होंगी। 562 कॉलेजों में प्राध्यापकों के आधे से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश के कॉलेजों में करीब 4500 अतिथि विद्वान अभी भी पढ़ा रहे हैं। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिलाधीश ने कसा शिकंजा, स्कूलों ने यूनिफॉर्म और बैग बेचा तो प्रबंधन के खिलाफ होगी कार्रवाई। 15 जनवरी तक पोर्टल में देनी होगी पूरी जानकारी। स्कूल की प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को ऑनलाइन वेबसाइट पर 15 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। कृषि सब्सिडी के लिए जरूरी होगा फार्मर आईडी, आधार कार्ड की तरह किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। नए वर्ष में सब्सिडी समेत कृषि से संबंधित तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगा। संविदा कर्मचारियों के हित में जंगी प्रदर्शन, 12 जनवरी को कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें ठेका व संविदा कर्मचारियों के किसी भी हित को और उनकी शिथिलता से कोई भी पद पर आरक्षण या बोनस अंक नहीं दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण, आयु सीमा में 10 साल तक की छूट। एमपीपीएससी से 1923 पदों पर होगी भर्ती। 2 परीक्षा कराने की तैयारियां की जा रही हैं। यूजी कोर्स में पेपर रेडी नहीं, बीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी के सभी एग्जाम निरस्त कर दिए हैं। बीयू की किरकिरी हो गई है, प्रशासनिक भवन तक पहुंची है प्रश्न पत्र गड़बड़ी की सूचना। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का मोह भंग, वजह भर्ती में देरी, 3 साल में 2.5 गुना तक घटे हैं पद। विद्यार्थी बोले 400 से ज्यादा पद, कम वैकेंसी क्यों। जबलपुर कलेक्टर का आदेश, 3 निजी स्कूलों को वापस करने होंगी बड़ी फीस के 33 करोड़ रुपए। 25,000 हर्जाने सहित नई अंक सूची जारी करें माध्यमिक शिक्षा मंडल। हाई कोर्ट ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल को 25,000 हर्जाने के साथ नई अंक सूची जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। बीएड सहित सभी कॉलेजों का होगा निरीक्षण, इसके बाद जेयू अप्रैल में जारी करेगा संबद्धता। जेयू में जो कॉलेज अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं करेंगे उन्हें संबद्धता प्रदान नहीं की जाएगी। बैंक खातों की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे ईपीएफ अकाउंट। जून जुलाई में ईपीएफओ 3.0 सुधार लागू होने के बाद ईपीएफ खातों की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। शिक्षकों ने किया सार्थक ऐप का विरोध, दिया धरना प्रदर्शन। नहीं दी जा रही क्रमोन्नति एरियर भुगतान पर मांगे अभी भी जारी हैं। शिक्षकों का आक्रोश सार्थक ऐप पर हाजिरी को लेकर भी था। चर्चा के बाद विधायक कुशवाहा ने कहा कि सार्थक ऐप शासन की व्यवस्था है, ऐसे शिक्षकों पर शिकंजा कसना मकसद है जो कभी स्कूल नहीं जाते। मान्यता जारी नहीं की, शुरू कर दी दाखिले की प्रक्रिया। चॉइस फिलिंग के लिए मिलेंगे 3 दिन। नर्सिंग कॉलेजों का है मामला, 15 तक ही हो सकते हैं प्रवेश। होम साइंस कॉलेज की छात्राओं को आईफोन, मांगे ऑनलाइन रुपए। आरोपित के कॉलेज कर्मी बनकर धमकाया, बोला 14,600 रुपए नहीं भेजे तो प्रवेश निरस्त हो जाएगा। ईपीएफओ अकाउंट का बैंक खातों की तरह संचालन इसी साल जून जुलाई में ईपीएफओ सुधार 3.0 खातों की सूरत देगी बदल।
जबलपुर में 12वीं के छात्र को अंक नहीं दिए, शिक्षा मंडल को देना होगा हर जुर्माना। अग्निवीर सेना भर्ती रैली 5 से 13 जनवरी तक होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार से पाई नौकरी, न्यायालय पहुंचा है मामला। धांधली का मामला आया है सामने। पीएससी के जरिए वर्ष 2017 में हुआ चयन, 2019 में पदस्थ होकर कर रहे ड्यूटी। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी रोकने के लिए देश भर के विशेषज्ञों की लेंगे मदद। एमपीपीएससी ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा और साक्षात्कार की तारीख तय होना अभी भी बाकी है। प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी को रोकने और मूल्यांकन कार्य को बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। अब आयोग ने अपनी परीक्षा और गोपनीय व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया है। उच्च पद पर पहुंचने वाले विद्यार्थियों की फोटो व पद नाम स्कूल के मुख्य द्वार पर लगाएं। छात्राओं के लिए काउंसलिंग कक्ष बने। इंटरनेट का गलत उपयोग करने वालों को भी समझाएं। 2024 में बदले इनकम टैक्स के इन 8 नियमों का 2025 में होगा बेहद असर। पर्सनल फाइनेंस में पत्रकार ने बताया है। टैक्सेशन कई नियमों में बदलाव जेब ढीली कराएंगे, कुछ बदलाव राहत भी देंगे। प्रदेश में अब 7.52% तक महंगी हो सकती है बिजली। 150 से 300 यूनिट खपत करने वालों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पीएससी के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को भेजा जेल, राजनीति गरमाई। कांग्रेसों ने भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने दिसंबर में विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। इसे लेकर 2 थानों पर 5 अभ्यर्थी, कोचिंग संचालक सहित अभ्यर्थियों पर प्रकरण दर्ज किया गया। रैली निकालने, भीड़ और धरना देने का आरोप लगा था। निजी स्कूल 3 साल तक नहीं बदल सकेंगे ड्रेस, किताबों की सूची 15 तक चस्पा करनी होगी जानकारी। कलेक्टर ने जारी की है आदेश, उल्लंघन पर होगी एफआईआर। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर।